चलिए ध्यान दीजिए। आज कल हम लोगों ने आपका कंबाइन पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने उसमें आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो मेल आपका गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो दोनों फ्यूज करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो में क्या होते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज होकर के जिस भी जीव का जितना गेस्टेशन पीरियड रहता है उस हिसाब से उसमें क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता रहता है। मैंने कहा था कि मैं पार्टिकुलर एक वीडियो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस वीडियो में ऐड करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ठीक है, आज हम सेपरेट तरीके से केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आप देख रहे होंगे पूरा फिगर जो आपका है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। ठीक, कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी थी कि क्या होता है, क्या वर्क होता है, लेकिन आज इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको जानकारी दूंगा। ये मैंने इसलिए दो व्यू लिया है। यहाँ पे देखेंगे आप एंटीरियर व्यू है, और ये आपका सैजिटल सेक्शन है, जिसे क्या करके कट करके दिखाया गया है कि मान लीजिए आपका फ्रंट व्यू है तो इसमें सारी चीज़ें तो दिखेंगी नहीं, इसलिए मैंने आपको एक दो व्यू रखा है, जिससे आपको एकदम ईजी तरीके से इसमें कौन से ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, ये सब आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये हमारा आपका एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में हम देखते हैं, कल मैंने जानकारी भी दिया था। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से, यहाँ से हम देखते हैं तो जो हम टेस्टिस से शुरू करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका मेल में वो टेस्टिस होता है। ठीक, मैं बताऊं आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आपके दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन यानी दो टाइप के पार्ट होते हैं, सॉरी। पहला एक्सटर्नल पार्ट और सेकंड है इंटरनल पार्ट। जो आपका एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट मतलब जो पार्ट बाहर होता है, जैसे पेनिस है, ठीक, फिर स्क्रोटम है और फिर टेस्टिस है। इसके अलावा और आपके कुछ पार्ट हैं, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड और यूरेथ्रा, ये आपके क्या है, इंटरनल ऑर्गन है। आप जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आप जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस होता है, ये क्या करता है, आपके स्पर्म के फॉर्मेशन में भाग लेता है। स्पर्म का फॉर्मेशन आपकी टेस्टिस से ही होता है। तो ये आपका टेस्टिस जो है आपकी बॉडी से बाहर रहता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, जिस वजह से जो आपका टेस्टिस होता है वह बॉडी से बाहर की साइड होता है। तो इसका जो हम मानते हैं कि जो एक मैक्सिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप जानते हैं। उससे आपका मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर रहता है तो स्पर्म के फॉर्मेशन में एक अच्छा रोल होता है। ठीक, तो हम आते हैं एक एक करके एक एक फंक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है टेस्टिस। मैंने टेस्टिस के बारे में बताया कि टेस्टिस क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक, इसमें टेस्टिस क्या होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, जो किसमें भाग लेता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में। अगर हम इसको और अंदर पढ़ेंगे तो इसमें हमारी कुछ सार्टोली सेल पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने और जर्म सेल के फॉर्मेशन में भाग लेती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस पर एपिडिडाइमिस लिखा है। ये टेस्टिस एपिडिडाइमिस में क्या है, एपिडिडाइमिस क्या करता है, यहाँ से जो आपका बन जाते हैं स्पर्म बनने के बाद इसमें क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। स्टोर कहिए या फिर मैच्योर होने की प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ से ये आप देखेंगे पतली पतली कई सारी वेसल्स हैं। इस वेसल्स से जब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, बन जाता है, तो आके एपिडिडाइमिस वाले रीजन में मैच्योर होता है। आप यहाँ से भी देख लेंगे, सेम व्यू है। इसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद आपका आता है यूरिथ्रा, सॉरी यूरिथ्रा नहीं, हम आपके इस पार्ट को पढ़ेंगे। यूरिथ्रा के बाद आपका ये जो यहाँ पे है आपका यूरिनरी ब्लैडर नहीं, यूरेटर, आपका ये वाला जो पार्ट है आपका वास डिफरेंस जिसे कहते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक, स्टोर होने के बाद जैसे जैसे आपका इजाकुलेशन होता है या इंटरकोर्स होता है या फिर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे वास डिफरेंस से होते हुए ये आ करके आप देखेंगे यहाँ पे एक आपके पीछे आपकी एक ग्लैंड है, जिसपे यहाँ पे ये तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जो क्या होता है, जो किडनी से फिल्टर ब्लड है उससे जो यूरिन सेपरेट होती है वो आके इस ब्लैडर में जमा होती है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पे सेमिनल वेसिकल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम तीन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट
प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या इसे काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों ग्लैंड का नाम है इन तीनों ग्लैंड का जो फंक्शन है ये क्या करते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं, जिससे कि मेल में क्या होता है, सीमेन का फॉर्मेशन होता है। सीमेन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ से मैंने बताया वास्ट डिफरेंस होता है जो क्या करता है, स्पर्म को ले करके आता है। और आप ध्यान दीजिएगा आगे जब ये यूरिथ्रा यहाँ पे देखेंगे, आपका ये तीनों ग्लैंड्स के बाद आपका यूरिथ्रा लिखा है और फिर पेनिस लिखा है, ठीक। और आपका ये क्या होता है, फ्रंट वाला पार्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ से हम आते हैं, यहाँ तक हम आ चुके थे, तो यहाँ से आपका आया, आप देखेंगे तो इधर से ये 1 पेयर वास्ट डिफरेंस है, ये आ करके यहाँ पे, और इधर से भी सेम फंक्शन है, ये भी वास्ट डिफरेंस आ करके यहाँ पे, ये पार्ट दोनों एक जगह क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, ये दोनों पार्ट तो एक साथ आके मिल ही रही, और साथ में आप देखेंगे तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है वो भी आके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपकी जो तीनों मिल जाती हैं, यहीं पे आपका इजैकुलेटरी डक्ट भी होता है। आप जानते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से ले करके, ये आप जानते हैं कि आपका सेमिनल वेसिकल वाला रीजन है, यहाँ से ले करके इस वाले पार्ट को हम आपका कॉपुलेशन भी कहते हैं। तो ये आपका मैंने बताया कि यहाँ से ये तीनों आपके दोनों इधर से जो वास्ट डिफरेंस है ए और आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये तीनों एक जगह पे आके मिल जाती हैं, और ठीक इसके पीछे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है, और उसके ऊपर आपका सेमिनल वेसिकल रहती है, और नीचे आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड रहती है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि ये जो तीनों प्रकार की ग्लैंड है ये अल्कलाइन मीडियम का सोल्यूशन करती हैं, जिसके कारण इन तीनों से जो सिक्रीट होता है फ्लूइड वो सीमेन बनाता है। और सीमेन किस लिए होता है, वो स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स से देता है, और एक स्विम करके एक सीधे डायरेक्शन में जाए उसमें भी हेल्प करता रहता है। तो ये आपका सेमिनल वेसिकल हुआ, ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन करेगा, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी आपका कुछ लुब्रिकेंट करेगी। और ये जो आपका तीसरा है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये आपका क्लियर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। ये इजाकुलेशन होने से ठीक पहले, जैसे आपका ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर इजाकुलेशन होने वाला है तो इजाकुलेशन से ठीक पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से एक क्लियर सब्सटेंस निकलता है। जैसे मान लीजिए आपकी यूरिथ्रा में कुछ यूरिन रह गया हो, जो आपका मीडियम होता है एसिडिक, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि और साथ ही साथ जो स्पर्म आता है उसको कोई हानि ना हो। तो आप देखेंगे जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इसका डिस्चार्ज पहले ही हो जाता है, इजैकुलेशन से पहले ही, ताकि आपके यूरिथ्रा जो है अगर इसमें थोड़ी बहुत यूरिन है तो उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। बाकी के ये दोनों जो हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन हो रहा है अल्कलाइन मीडियम का, और जो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब तीनों मिल करके हमारी सीमेन बनाती हैं। उस सीमेन की सहायता से जो आपका यहाँ से स्पर्म बना हुआ है वो स्पर्म आपका आराम से ड्यूरिंग इजैकुलेशन ये आपके एक डायरेक्शन से होते हुए नीचे तक जाता है। अच्छा, आइए इस पार्ट में भी हम देख लेते हैं। आपका देखिए इस पार्ट को हमने थोड़ा सा इधर व्यू में दिखाया है, आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें वही है। ये आपका यूरिथ्रा हो गया, ठीक, यूरिथ्रा के आपके प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, फिर प्यूबिक बोन हो गई, और यहाँ पे आपका यूरिथ्रा आगे इपिडिडाइमिस, ये देखिए आपकी बंच ऑफ कैपिलरीज है आपकी इपिडिडाइमिस, इसके बाद आपका टेस्टिस है और पेनिस है। तो ये हमारा जो पूरा पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का, उसमें जो भी फंक्शंस होते हैं अलग अलग, उन फंक्शंस के बारे में मैंने बताया कि कौन कौन से पार्ट एक्सटर्नल होते हैं, कौन कौन से पार्ट इंटरनल होते हैं, किस पार्ट का कौन सा वर्क है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, वो आपके टेस्टिस से होता है। तो आप देखेंगे जो टेस्टिस होता है इस पर आपका दिखाया गया ये वाला व्यू इधर, और सेकंड व्यू इधर दिखाया गया है आपका, ये आपका पूरा टेस्टिस वाला रीजन, सॉरी पेनिस वाला रीजन दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, इसमें भी आपका दिखाया गया सेम पार्ट है। आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे जो ये पेनिस वाला रीजन है, यहाँ पे ये देखिए एक कल वाला ही आपको रिवाइज हो रहा कि जो एग में क्या करते हैं, स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, यानी जब इसमें संयुग्मन हो जाता है या इसे कहें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसके बाद की जो प्रोसेस होती है, जो आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है या डिवीज़न होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। अब हम ध्यान से देखेंगे, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस, इसके बाद टेस्टिस, वास डिफरेंस, इन चारों पार्ट के बारे में मैंने बताया था। आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका एक्सटर्नल है, फिर उधर इंटरनल आएगा। एक्सटर्नल में मैंने पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस बताया था, 1 पेयर होता है, और इंटरनल में वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कॉन्वोल्यूटेड
काउपर ग्लैंड एंड यूरिथ्रा, इन सब के बारे में मैंने बताया। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, लेके जाता है। एपिडिडाइमिस क्या है, AB1 पेयर है, आपका स्टोर रहता है, मैच्योर करता है स्पर्म को। और एक क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एल्कलाइंस जो है कि सबस्टेंस को सिक्रेट करता है। सेमिनल वेसिकल भी सिक्रेशन करता है। काउपर ग्लैंड में मैंने बताया था कि आपकी जो क्लियर फ्लूइड होती है वो इजैकुलेशन से ठीक पहले होती है। और यूरिथ्रा जानते हैं, ये यूरिथ्रा जो है ये आपको यूरिन, इसका जो है 2 फंक्शन है, ये यूरिन को भी डिस्चार्ज करता है और साथ ही साथ जो स्पर्म होता है उसको भी सेम डिस्चार्ज करता रहता है, सेम ही जो ट्यूब होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आप आगे आएंगे तो बाकी ये आप पार्ट देख ही रहे हैं, यहाँ से गया है आगे, ठीक, ये पार्ट दोनों मिल गए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये आपका दिखाया गया है दोनों ग्लैंड्स जो है। ग्लैंड्स के बाद आप आगे आएंगे, देखिए टेस्टिस का पूरा पार्ट दिखा रहा है आपको। यहाँ से देखेंगे तो ये नलिका गई है। पहले सबसे पहले स्क्रोटम के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्रोटम के बारे में आप देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा। स्क्रोटम के बारे में मैंने बताया था कि स्क्रोटम जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। स्क्रोटम में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट में यहाँ पे आपका ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। किस टेम्परेचर, मैंने बताया था आपको कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, हमें कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी से दूर लेके जाता है। अगर या आप ये कह सकते हैं अगर टेस्टिस का